हेलो एवरीवन, कैसे हो। ये हम मार्केट वहाँ से मेले में से लाए थे ना बबल मेकर। तो केविन कह रहा मम्मी मुझे फुलाना नहीं आता, आप जल्दी जल्दी बबल्स बनाओ, मुझे खेलना है। हम काफ़ी देर तक ऐसे ही खेलते रहे। बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है, सभी को पता होगा। जो भैया अनमैरिड है वो देख लो, आगे की तैयारियाँ कर लो, बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ेगा आपको। मैं बबल्स फुला रही थी और केविन फोड़ता जा रहा था, उधर उधर भागा भागा फिर रहा था। फिर केविन के पापा आ गए थे, ये इवनिंग का टाइम था। वो कह रहे हाँ हाँ तेरी ब्लॉग की तैयारियाँ चल रही हैं। मैंने कहा हाँ, मेरी ऐसे हंसी छूट गई। फिर उन्होंने बोला दिख तो रही नहीं है ढंग से, ला मैं ठीक से सेट करता हूँ। मैंने कहा कर लो। फिर इनके एक दोस्त को बेटी हुई थी उसी दिन। एक बेटी पहले थी, एक बेटी अब हुई है। और तो मैं इनसे पूछ रही थी कि अब क्या खाना है। बोला मैं तो पार्टी खा के आई हूँ। मैंने कहा पैदा तो आज हुई, आज ही पार्टी करती हूँ। उन लोगों ने बोला और क्या, मैंने तो मांग ली पार्टी। मैंने कहा ठीक है, कुछ बनाना हो तो बता देना, मैं बना दूँगी। फिर हम काफ़ी देर तक ऐसे ही खेलते रहे माँ बेटा। केविन को तो ये बबल इतना पसंद आया, कह रहा है मम्मा बबल गन मंगवा दो। मैंने कहा भाई ट्राई करते हैं, बबल गन भी लेके आएंगे। बट ये होता क्या है, इसमें शैम्पू ऐड कर देते और पानी ऐड कर देते और उसी से ही इतने सारे बबल्स बन जाते हैं। Amazing! Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark. तो भाई हो जाओ तो प्लेट मत ही हो भाई, अलग से मिला देगा। ओके ब्रो। खुद का प्लान है और उसको कह रहा है लेट मत आना है। तो जल्दी निकलेंगे ना, जल्दी आएंगे। जाने कौन दे रहा है। तू हाँ। अगली पता नहीं अपनी खास हो हैं? चलेगी। ये टॉयज केविन की दादी लेके आई थी, स्क्रू वाले। इससे सही है, बच्चा दिमाग लगाए रहता है इसमें। इसको कैसे घुमाना है, कैसे निकालना है, कौन सी शेप में कौन सा डालना है, और इससे कलर्स का भी पता चलता है और शेप्स का भी पता चलता है। मतलब काफ़ी अच्छे टॉयज़ लगे मुझे ये। फिर मैंने केविन को एक एक डाल के दिया, ये निकालता जा रहा था। और फिर हम सब ने बैठे, इसके पापा ने, मैंने और केविन ने ये ऐसे लगा लगा कर देखे। केविन देखो कोई सी शेप में कोई सा डाल रहा है, अभी इसको पता नहीं है। फिर ये हमने सारे रेडी कर दिए, सारी बिल्डिंग लगा दी हैं भाई। किसी को खरीदनी हो तो ज़रूर बताना। फिर फ्रूट्स रखे थे पन्नी में, मैंने सोचा पन्नी में ख़राब हो जाएंगे, इनको बास्केट में रख देती हूँ। अलग अलग फ्रूट अलग अलग बास्केट में डाल के रखे, अनार और मैं वो दशहरी आम भी और केला। और मैं साथ साथ रायता बनाने की तैयारी कर रही थी।
क्योंकि मम्मी ने बोला आज रायता ही बना ले, काफ़ी दिन हो गए रायता खाए। मैंने कहा ओके। फिर मैं अंदर गई। अंदर मैं क्या देखती हूँ, जहाँ टॉवल पड़ा था वहीं टॉवल पड़ा है भाई। नहा के यहाँ टॉवल डाल दिया, लोशन लगाया वो यहाँ डाल दिया, ये टी शर्ट नहीं पहनी थी तो ये उठा के रख दी। हम तो ऐसे ही पूरे दिन लगे रहते हैं। फिर ये नेक्स्ट डे का है, मुझे करनी थी डस्टिंग। मैंने निकाले न्यू क्लॉथ्स, शीशे के लिए अलग निकाला और जो सोफ़े वगैरह साफ़ करने के लिए अलग कपड़े होते हैं वो निकाले। ये शीशे के लिए, कार और बाइक के लिए होता है। ये तो अब लास्ट था भाई, ख़त्म होने वाला था। और ये होते हैं स्क्रबर्स, इनसे मैं ये जो हमारे सोफ़े होते हैं, इन्वर्टर होता है, फ्रिज होता है, उनको क्लीन करती हूँ। ये तो एक और रह रहा था, देखो मैं आपको बता रही हूँ कि ये माइक्रो फाइबर क्लीनिंग क्लॉथ होते हैं। इससे गाड़ी, शीशे का मतलब बाइक, ये सब क्लीन किया जाता है। फिर मैंने अपना शीशा अच्छे से क्लीन किया कोलिन डाल के। और इस क्लॉथ से भाई एक भी स्क्रैच नहीं ऐड होता, मतलब शीशे पे, गाड़ी पे भी और बाइक पे भी, इसलिए हम ये क्लॉथ्स मोस्टली यूज़ करते हैं। और जो वो छोटे वाले क्लॉथ्स हैं वो हम डस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं और किचन में भी यूज़ करते हैं, स्लैब को साफ़ करने के लिए, जो भी स्लैब्स होती हैं उनको क्लीन करने के लिए। तो आप भी यूज़ कर सकते हो ये वाले क्लॉथ्स, बट मोस्टली सब कॉटन के क्लॉथ्स यूज़ करते हैं। बट मेरा मानना ये है कि ये ज़्यादा बेस्ट होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी इनमें ज़्यादा होती है। ये मैंने हर जगह डस्टिंग कर दी भाई। मेरे हुलिये पे मत जाना, क्योंकि ये सुबह सुबह का हुलिया है मेरा। सुबह सुबह भाई बहुत काम होता है। जब तक केविन बाहर होता है, जब तक मैं ये सोचती हूँ जितना काम हो सके ना उतना कर लूँ। उसके आने के बाद तो बस उसी में लगी रहती हूँ मैं। ये दोनों सोफ़े क्लीन कर दिए, फिर बड़े वाला सोफ़ा क्लीन किया। और हमारी ये पीछे वाली दीवार बिल्कुल ख़राब हो रही है, तो ज़्यादा मिट्टी आती है। अब इसके लिए मैं वॉलपेपर भी लेने गई थी, बट वॉलपेपर कह रहे थे कि बहुत जल्दी उतर जाएगा। अब देखते हैं क्या लगवाते हैं हम इसमें। फिर मैं आई भाई किचन में। केविन के पापा ने बोला मेरे लिए शेक बनाइए। मैंने कहा ओके। मैंने ऐड की बनाना और देसी खांड और दूध, और ये जल्दी जल्दी से शेक बना डाला। किस किस को बनाना शेक पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बनाना शेक पसंद नहीं है, मैंगो शेक पी लेती हूँ मैं। और आजकल एक और शेक चल रहा है, पपाया एंड चीकू शेक। मुझे तो वो भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को वो शेक बहुत पसंद है। मतलब कुछ भी मिला पिला के पी जाओ भाई। न्यूट्रिशन जाना है, पेट में जाना है। सबकी अलग अलग बात होती है भाई, सब अलग अलग हिसाब से खाते हैं, लेकिन मेरा हिसाब थोड़ा अलग है। मैं ये ऐसे नहीं खाती। बनाना शेक भी मैंने थोड़ा बहुत पिया है पहले, लेकिन अब नहीं पीती मैं, क्योंकि अब मैं थर्सडे का फास्ट रखती हूँ, तो मैं केले खाना अवॉइड करती हूँ। जब तक मेरे थर्सडे के फास्ट चलेंगे, जब तक मैं बनाना नहीं खाऊंगी। इस वजह से तो मैंने केविन के पापा का शेक बनाया था बस। और ये ब्लेंडर से ब्लेंड करके, ये हमारे यहाँ आता है भाई थैली में, भैंस का दूध बोलते हैं इसको, बफेलो मिल्क। इसमें मलाई भी मोटी आती है, जैसे कंट्री डिलाइट वाला दूध होता है ना, जस्ट लाइक दैट होता है ये भी। अच्छा होता है ये दूध, हम यही दूध यूज़ करते हैं। यहाँ पे भाई किसी के पास भैंस नहीं है, तो हमें यही दूध यूज़ करना पड़ता है। और ये शेक बनने के लिए रेडी है। किसी को पीना हो तो जल्दी जल्दी आ जाना। एंड में मैंने इसमें ऐड की थी थोड़ी सी किशमिश, लेकिन केविन के पापा ने वो नहीं खाई। हद है यार, एक तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करके दो, ऊपर से उनको छोड़ जाते हैं, फिर वो मुझे खानी पड़ती है। बच्चे का बचा हुआ खाना खाओ, हस्बैंड का बचा हुआ खाना खाओ, और अपना खाना तो खाना ही है। ये भी होता है औरत के साथ। फिर मैंने उनको शेक डाल के दे दिया था भाई। बिल्कुल नाप के तो मेरे से बनता नहीं है,
कई कई के हाथ ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल नाप के डाल देते हैं, भाई मेरे से नहीं बनता। थोड़ा बहुत ज़्यादा खाना मुझसे ज़रूर बनता है, कम नहीं बनता, हमेशा ज़्यादा ही बनता है। किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताना। जब ये गाड़ी लाई ना, जब केविन इस गाड़ी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता था और अब इसको चलाने लग गया है। मुझे भी ये गाड़ी बहुत पसंद आई थी, मैंने ही मंगवाई थी ऑनलाइन। अच्छी है, इसका प्लास्टिक भी अच्छा है और इसके अंदर एक डिग्गी भी है। इसमें सॉन्ग्स भी बजते थे, लेकिन उसकी तो करामात इसने कर दी भाई, तोड़ फोड़ के डाल दिए। और इस दिन केविन के पापा की छुट्टी थी, तो केविन अलग अलग करतब करके दिखा रहा था अपने पापा को। पापा इतना प्यारा है इन बच्चों को, माँ पूरे दिन रखती है फिर भी कोई वो नहीं, लेकिन पापा 2 सेकंड के लिए भी आ जाए, पापा 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 पापा। ये देखो क्या करके दिखाएगा, टायर घुमाएगा, डिग्गी खोलेगा। डिग्गी में इसने क्या रख रखा था, इसमें एक छोटा सा बेबी रख रखा था, वो मेरे को एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिला था, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे। और 2 बलून रख रखे थे। इस डिग्गी को बिल्कुल फुल रखता है, इसको खाली नहीं रखता भाई, जो भी चीज़ होती है इसके अंदर ऐड कर लेता है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।